ये देश आगे नहीं जा सकता। इस देश के रखवाले, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को आप जब तक फांसी पर लटका कर नहीं भूनेंगे गोलियों से, तो ऐसे नाहंजारों को कभी भी सबक नहीं मिल सकता। रब का काबा तुम्हारे में मौजूद है। क्या गुनाह था मनीषा का और गुलनाज का, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का? क्या गुनाह था निर्भया का? निर्भया के वाकयात को याद करके उनसे भी ज्यादा खतरनाक वाकयात हमारे इलाके के अंदर अभी कुछ दिनों पहले पेश आए। अगर तुमने इंसाफ नहीं किया, मेरे इलाके की एक औरत, एक बच्ची थी, उसका निकाह हो, उसका निकाह हो। जब निकाह हो जाता है तो वो अपना सब कुछ उसी में समझती, अपना शौक, निकाह हो गया, मामला कंप्लीट है। उसके बाद अपने उससे बात भी कर सकते हैं, उनके साथ घूम भी सकते हैं पर्दे में, मना नहीं इस्लाम के अंदर। तो उस बच्ची ने, गांव की देहात की बच्ची, उसका निकाह हो गया, लेकिन शायद वो जो लड़का था वो बाइक के चक्कर में उसको ये कहा, उसका डिमांड था कि मुझे बाइक दो, मेरी रुखसती से पहले पहले मुझे बाइक चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए। उसके परिवार वाले गरीब थे, उन्होंने कहा कि सब्र करो, अब्बा इंतजाम कर रहे हैं, आपको मिल जाए, लेकिन इतना उतावले मत बनो। अंदर ही अंदर लड़के के माइंड में क्या सेट हुआ मेरे भाई, क्या कहा उस लड़की से कि चलो तुमको घुमाने लेके चलते, बीवी है घुमाने लेके जाइए, एक्सेप्टेड, नो ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, मना नहीं। उसको खुशी हुई कि मेरा शौहर मुझे बुला रहे हैं, आज कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, रोमांटिक मूड में है, चलो भाई। चली गई बेचारी, माँ से पूछा, माँ ने कहा, माँ ने उनसे पूछा तो कहा कि अम्मा मैं ऐसे ऐसे उनके साथ जा रही हूँ, इज्जत के साथ, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते शौहर का। बहुत से लोग बोलते हैं कि निकाह टूट जाए, निकाह कमजोर हो जाएगा नाम लेने से, ऐसा कुछ नहीं। अदबन अगर कोई ऐसा करता है तो अलग बात है, नाम लेने से सिर्फ निकाह नहीं टूटता, इतना आसान नहीं। तो मेरे भाई, वो बच्ची गई अपने शौहर के साथ, उसको लेके गए वो एक सुनसान जंगल में, भट्टा जहाँ पर ईंट बनता है। लॉकडाउन में अभी सुनसान इलाका, एकदम कुछ नहीं, वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पहले से अपने जानवर सिफर 5 अपने दोस्तों को बुलाकर रखे हुए थे, सिर्फ ये इंतकाम लेने के लिए कि इसके अब्बा से हमने गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं दी हमें, तो इसलिए इंतकाम लेना। अगर इंतकाम ही लेना था तो उसके बाप के घर को जाकर जला देते, उसके बाप से लड़ाई करते। इस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी? आप उस वाक़े को सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारा समाज का मानसिकता कितना घट चुका है, कितने स्तर हम गिर चुके। मेरे भाइयों, उसने अपनी बीवी को उनके हवाले किया, कहा कि लो ऐश करो, शौहर है वो बेचारी, अपना सब कुछ, अपना प्रोटेक्टर ऑफ हर लाइफ, द आर्मी ऑफ हर लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने देखी थी उसके साथ, एक सपना देखा था उन्होंने उसके साथ। गाड़ी पे बैठ जाता है, बाइक पे, और वीडियो भी बनाता, और उनको कहा कि जाओ तुम लोग ऐश करो इसके साथ। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उस बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती की, सर से पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं था जिसको सिगरेट से न जलाया गया। पहले उसको तड़पा कर उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, उसके ब्रेस्ट को जलाया गया, उसके गाल के चिक्स के ऊपर निशान डाले गए, उसका बाल खींचा गया। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये शायद याजूज माजूज की कौम आ गई इस धरती पर लूटने के लिए, खसूटने के लिए, हैवान आ चुके हैं ये। मैं अपनी आंखों देखे उस लड़की की लाश को देखकर मैं खुद आया था हमारे क्षेत्र के बाद भी, उस वक्त इलेक्शन भी चल रहा था। तो मेरे भाइयों, उसके साथ ऐसा हुआ और बारी बारी उन्होंने उनकी इज्जत लूटी। जब वो बच्ची बेहोश हो गई
तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। वो बच्ची फिर भी नहीं मरी, तो उसके बाद उन्होंने जुल्म की इंतहा की। उन्होंने उस बच्ची के साथ वो किया, मेरे ख्याल से आज तक तारीख के अंदर इतना दर्दनाक हादसा नहीं कोई किया होगा। ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी जुल्म के, वायलेंस की, कि एक औरत के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही। उस वक्त अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? मेरे ख्याल से कोई भी अपनी दर्द से ये सवाल अल्लाह से कर सकता है कि अल्लाह या अल्लाह आपकी सिफत क़हारियत क्यों जोश में नहीं आई? आपने उस बच्ची को क्यों नहीं बचाया? उसके दोनों टांगों को फाड़ा गया, उसके प्राइवेट पार्ट को फाड़ कर उसके जिस्म के दो टुकड़े किए। मेरे भाई, हमने अपने नजरों से देखा। अपनी बीवी के साथ ये दरिंदगी, ये देश आगे नहीं जा सकता। इस देश के रखवाले, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को आप जब तक फांसी पर लटका कर नहीं भूनेंगे गोलियों से, तो ऐसे नाहंजारों को कभी भी सबक नहीं मिल सकता। क्या गुनाह था उस बच्ची का, क्या गुनाह था? लेकिन आज तक उसके मुजरिम फरार हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को 1 लाख रुपए दे दीजिए तो वो अपना केस वहीं से डाउन कर देते। आईओ को मैनेज कर लीजिए, एसपी डीएसपी को मैनेज कर लीजिए, डीएमएससीएम को मैनेज कर लीजिए, आईजी डीआईजी को मैनेज कर लीजिए, तो केस क्लोज। क्या विश्वास? ऐसा मत कीजिए खुदारा। इस देश के अंदर, इस देश को तरक्की मिली है हमारी बेटियों से भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस देश के नौजवान, इस देश के हमारे वीर सपूत ही इस देश के फाइटर हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं। उस वक्त औरतों की तकरीबन 15,000 की तादाद थी जब उन्होंने जालिम अंग्रेज का मुकाबला किया था। मेरे माँ और मेरे बहनों, आप कमजोर नहीं हो, आप ताकतवर हैं। हजरत आसिया की उस गुलाम, हजरत आसिया की उस खादिमा को याद, उसकी वाक़यात को याद कर लीजिए, आपका सीना वैसे भी चौड़ा हो जाएगा। जब उनके बेटे को चूल्हे के अंदर डाला गया था और कहा गया था कि आसिया की खादिमा, अगर तूने इस्लाम, अगर तूने इनका सपोर्ट नहीं छोड़ा, अगर तूने इनकी पुष्टपनाही नहीं छोड़ी, मैं तुम्हारे इस बेटे को इस आग के अंदर डाल दूंगा, इसको जिंदा जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस खादिमा के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं एक वफादार हूँ, मैं एक बहादुर हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जैसे सुमैया ने आवाज जवाब दिया था अबू जहल को, अबू जहल की शक्लें देखकर इंसान को डर पैदा होता था। इतना खौफ, इतना खतरनाक लुक था उसका। लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालकर बीबी सुमैया ने कहा था कि अबू जहल, जितनी ताकत हो तू आजमा ले, आज तू सुमैया को अपनी जगह से नहीं हटा सकता है। वो ताकत पैदा करो मेरी माँ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों। समाज के अंदर आप ताकतवर हैं, आपके अंदर वो ताकत है। आपको मैदान में आना होगा, आपको भी कमजोर बनना बंद करना होगा। बल्कि अल्लाह ने आपके अंदर ताकत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कलाइयों के अंदर ताकत दी है। आपको याद होना चाहिए खालिद बिन वलीद को एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ ऐसे मौके लाए कि उस वक्त 70 कुफारों के बीच में आ गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन? खालिद बिन वलीद। 350 तकरीबन फाइट किए उन्होंने कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ, लेकिन उनकी मौत बिस्तर पर आती। एक मौके पर उनको घेर लिया जाता है, कुफारों के मुशरिकीन के नरगे में आ जाते। उन्होंने सोच लिया कि आज टू किल दैट डे, हमारे लिए आज खात्मे का दिन है, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने देखा कि बहुत तेजी के साथ एक घुड़सवार वहां से अपना नकाब पहने हुए आ रहा है, और देखा कि घुड़सवार में आते ही उन्होंने वो मर्दानी और वो बहादुरी दिखाई कि 70 कुफार को तकरीबन आधे घंटे के अंदर अपने मैदान से हटा दिया और वो जाने लगे। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह के बंदे तुम कौन हो, तुम अपनी शक्ल तो दिखा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर शक्ल दिखा दिया मैंने तो आप शर्मसार हो जाएंगे, आपको शर्मिंदगी होगी, मैं अपनी शक्ल, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। इशारे से उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शक्ल दिखाइए, मैं, मुझसे डरते हैं कुफार, और आज आपने मेरी जान बचाई, जरा बताइए, दिखाइए शक्ल, आप हैं कौन? तो उन्होंने जब अपने चेहरे से नकाब को उठाया तो वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत थी, हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये औरत की ताकत होती है
वो औरत थी एक 70 कुफार को वासिले जहन्नम करके अपने हीरो को उठा करके वहां से लाए। मेरे माँ मेरे बहनों, आपको ये ताकत अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस आपको पैदा करना होगा। और मैं हिंदुस्तान